ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 20। ना प्रिहस्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धि सम्मूढ़ः ब्रह्मवित् ब्रह्माणि स्थित। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ब्रह्म में स्थित है। अक्सर हम लोग जब किसी को समझाते हैं तो हम लोग यही समझाते हैं कि दुख में हम लोगों को ढांढस बताते हैं कि कोई बात नहीं, दुखी मत होइए। ऐसा थोड़ी है कि दुख हमेशा रहेगा, दुख जाएगा, सुख आएगा। डोंट वरी, गुड टाइम्स विल कम एंड देन वी विल एंजॉय। अच्छा समय आएगा और हम फिर से लाइफ को एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। किसी तरह से दुख का समय निकाल दो। बट प्रॉब्लम ये है, हम ये नहीं समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से दुख में हम दुखी होते क्यों हैं? क्योंकि हम सुख में बहुत सुखी हो जाते हैं। जब हमें कुछ अच्छा मिल जाता है तो हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं। उन सारी अच्छी चीज़ों को जो हमें हमारे पास हैं, हमारी उससे अटैचमेंट हो जाती है और वो जो चीज़ हमसे छूटती है तभी हमें दुख होता है। यानी कि चीज़ों के प्राप्त होने पर यदि हम अपने को संयमित रख सकें तो उनके जाने पर भी हमें दुख नहीं होगा। ये वास्तविक सच्चाई है। लेकिन होता क्या है, हम उल्टा ही होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। हम चीज़ों के मिलने पर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, इसलिए चीज़ों के छूटने पर हमें बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। जब हमारे जीवन में सक्सेस होती है, धन होता है, तो बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं। उसमें हम एंजॉय कर रहे होते हैं। हमें लगता है दिस इज़ माई फैमिली, दिस इज़ माई रिलेटिव, माई फ्रेंड्स। जैसे कि हम सुनते हैं गजेंद्र की कथा। हम गजेंद्र की कथा सुनते हैं श्रीमद् भागवत में, तो उस गजेंद्र की कथा में हम यही देखते हैं कि गजेंद्र अपने परिवार के साथ था और ही वॉज लाइक, कोई व्यक्ति उसको हरा नहीं सकता था। वो इतना ताकतवर था, जंगल का एक राजा ही था और वो अपनी हथनियों के साथ और पूरे परिवार के साथ मस्त होकर चल रहा था। इतना विशाल का ये हाथी था कि चलते हुए पेड़ के पेड़ टूटते जा रहे थे, सारा रास्ता बेकार हो गया था। अब उन परिवार के साथ वो अपने पानी में उतरता है स्नान करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और वहीं मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है और फिर वो बहुत बड़ी मिजरी में, दुख में चला जाता है। उसी तरह से हम नहीं जानते हैं लाइफ में आज जो सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा है वो कब तक रहेगा। अब क्योंकि हमने सक्सेस को अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया है, इसलिए फेलियर्स को हम सहन नहीं कर पाते, दुख को हम सहन नहीं कर पाते। इट इज सेड कि सक्सेस हैज मैनी फादर्स। सक्सेस के बहुत फादर होते हैं, बहुत क्लेमेंट होते हैं। एंड फेलियर इज ऑर्फन। जो फेलियर है, हार है, उसको एक्सेप्ट करने वाला दुनिया में कोई नहीं होता। फेलियर से सब भागते हैं, सक्सेस को सब अपनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से किसी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित भी नहीं होता है, तो वही व्यक्ति किसी अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित नहीं हो पाता और इस प्रकार वो स्थिर बुद्धि रहता है। हमारा स्थिर बुद्धि रहना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि भक्ति एक स्थिर बुद्धि व्यक्ति ही कर सकता है। अनइंटरप्टेड भक्ति जिसको हम कहते हैं, जो कि किसी परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करती है, किसी के चीज के मिलने या ना मिलने पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पर गए, माना आपके पास माला नहीं है, ऑल्दो हमारे पास हमेशा माला रहनी चाहिए, जप माला। आपके पास माला नहीं है, आप ये नहीं कह सकते अब मैं माला कैसे करूं। अब मैं कहता हूँ, भक्त लोग बैठे बैठे फिर काउंटिंग कर लेता हाथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा, काउंटिंग हाथ में चालू हो जाती है। मतलब कोई किसी चीज़ की व्यवस्था ऐसा नहीं है ना कि मेरे पास बढ़िया सा। अब आजकल हम क्या करते हैं,
जप माला बीट बैग बहुत बढ़िया होना चाहिए, माला बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें काउंटर बहुत बढ़िया सा रंग बिरंगा बढ़िया सा काउंटर होना चाहिए, नहीं तो माला कैसे करेंगे हम। तो चीज़ों के होने से अगर हम डिपेंड करते हैं अपने भक्ति को, तो हम कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा यही श्लोक बोलते थे कि तृणादि अपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना। जो व्यक्ति अपने को तृण से नीचा समझता है, हाँ, लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास, जिस पे कोई भी पाँव रखता है और चला जाता है, जो ऐसी भावना को रखता है वही कीर्तन या सदाहरि कर सकता है। अमानी न मान देना, जो दूसरों को मान देने के लिए लगा रहे, चाहे उसको बदले में मान सम्मान ना मिले, वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि रहता है वास्तव में, क्योंकि फिर उसको किसी चीज़ की अपेक्षा ही नहीं रह जाती, क्योंकि वो अपने आप को लोअर देन द ब्लेड ऑफ ग्रास समझता है, यानी कि तृण से भी नीचा समझता है। फिर काहे की एक्सपेक्टेशन। जब हम अपने आप को निम्न समझ लेते हैं वास्तव में, तभी हमारी एक्सपेक्टेशन समाप्त होती है। और जब एक्सपेक्टेशन समाप्त होती हैं तो हर चीज़ को आप आराम से ले सकते हैं लाइफ में। क्योंकि आपकी तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं, चलो अच्छा हो गया, वेरी गुड। हाँ, नहीं अच्छा हुआ, ठीक है, मैं इसी लायक हूँ, इट्स ओके। तो आदमी बड़े आसानी से, ये जो श्लोक में बताया गया कि प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता है बहुत ज़्यादा, और अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित नहीं होता है, वही स्थिर बुद्धि है। तो स्थिर बुद्धि होने के लिए, ऐसा बनने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो फार्मूला दिया है वो यही दिया है कि तृण आदि अपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना। वृक्ष के ज़्यादा से ज़्यादा सहिष्णु बने और दूसरों को सदा सम्मान दें, अपने सम्मान की इच्छा ना करें। इसको करने के लिए भी फर्दर हमें साधना भक्ति करनी पड़ती है, हमें साधना करनी पड़ती है, हमें श्रवण करना पड़ता है। श्रवण से और कीर्तन से हमारा हृदय शुद्ध होता है, और तब वो अपने आप को निम्न मान पाता है। नहीं तो वो हमेशा अटैकिंग मोड में रहता है, अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए प्रयासरत रहता है, और इसलिए हमेशा विचलित रहता है। जो व्यक्ति ऊपर उठना पड़ता है, जाना चाहता है, नंबर 1 पे आना चाहता है, वो हमेशा विचलित ही रहता है। उसको यही डर लगता है कोई इधर से मुझे खींच के नीचे ना उतार दे, मेरा मान सम्मान ना कम हो जाए, मेरी पोजीशन नीचे ना आ जाए, समाज में मेरा नाम ना नीचे आ जाए। इसलिए कहते हैं ना कि जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसके लिए अपमान सबसे बड़ी मृत्यु के समान है वास्तव में, सम्मानित व्यक्ति के लिए। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं, दिस इज नॉट माई, बिकॉज ऑफ मी, जैसे कोई आपको व्यक्ति बोले, वाह आपने कितना बढ़िया इस सेवा को कर दिया, कितना बढ़िया इस प्रोजेक्ट को देख लिया, और आप हमने यानी उस प्रशंसा को माना ले लिया अंदर। तो जिस दिन उस सेवा में कोई गड़बड़ होगी, जब उसमें डांट पड़ेगी, तो हम उसको भी सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम ये सोचेंगे कि ये मैंने नहीं किया, ये तो गुरु एंड कृष्ण की कृपा से, उनकी मर्सी से ये हो गया, रियली में हृदय से सोचेंगे, तभी हम बुरे वक्त को भी सहन कर पाएंगे। इसलिए सक्सेस को या मान को, सम्मान को आपको टॉलरेट करना आना चाहिए। सम्मान को भी टॉलरेट करना है, सक्सेस को भी टॉलरेट करना है। टॉलरेट मतलब एलिवेटेड, हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न कब हो जाते हैं जब हम सोचते हैं यस आई डिड इट, तब हम एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा सक्सेस मिलेगी, कभी नहीं होता। महान गांडीव धारी अर्जुन भी सिंपल ग्वालों से हार गए थे। आपको मालूम है, जब भगवान संसार से चले गए थे तो भगवान की रानियों को नहीं बचा पाए उनसे, गांडीवधारी अर्जुन हार गए सिंपल ग्वालों से। तो सक्सेस के साथ फेलियर आना निश्चित है। इसलिए सक्सेस को हमेशा गुरु एंड गौरांग एंड कृष्ण की तरफ दे दीजिए कि दिस इज उनकी वजह से, तभी हम फेलियर को भी समझ पाएंगे। क्या समझ पाएंगे फेलियर में? कि इट इज बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ कृष्णा। कृष्णा मुझे फेलियर दे रहे हैं ताकि मैं और ज़्यादा प्यूरिफाई हो सकूं, और ज़्यादा पक सकूं, या इसमें भगवान की इच्छा है, जैसा भगवान चाहे, मेरी कर्मों का फल है। और ऐसा सोच के भक्त उसमें भी शांत रहता है। लेकिन यदि वो सुपर एक्साइटेड हो जाता है, तब नहीं ऐसा होता। तो जो इस प्रकार से नहीं होता है, स्थिर बुद्धि है, वही हमने कहा साधना भी कर सकता है, भक्ति कर सकता है। नहीं तो भक्ति, जिस दिन कुछ सक्सेस मिली उस दिन भक्ति, बाप मजा आ गया, आज माला करेंगे। जिस दिन किसी ने कुछ सुना दिया, सब बेकार है, क्या करना है, सब छोड़ देंगे। तो स्थिर बुद्धि होना बड़ा जरूरी है। वही व्यक्ति वास्तव में मोह रहित है, और भगवत विद्या को जानने वाला वही व्यक्ति है, और वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। यानी कि उसको ब्रह्म में विलीन होने की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्म ज्योति में, वो ब्रह्म में तो ऑलरेडी स्थित है, ऑलरेडी स्थित है। और भक्ति तो ब्रह्म के आगे है। अब इसमें थोड़ा सा आगे जाके सोचा जाए तो ये भी सोचा जा सकता है कि भक्त लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कई बार,
हम्म? तो भक्त लोग ब्रह्म से भी आगे हैं वास्तव में। हाँ, भक्त लोगों की यदि भक्तिमय कार्य में सक्सेस मिलती है तो वो प्रसन्न होते हैं, भगवान की चीजों के लिए प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, मतलब अपनी संतुष्टि के लिए हर्षित नहीं होते हैं। कि मुझे ये मिला, अब मैं इसको एंजॉय करूंगा, इसके लिए एंजॉय हर्षित नहीं होते हैं। लेकिन यदि कोई वस्तु भगवान के लिए मिलती है, हाँ, वैष्णवों के लिए मिलती है, तो व्यक्ति हर्षित होता है कि इससे मैं भगवान की और वैष्णव की सेवा अब करूंगा। तो आप कहेंगे तो ऐसा व्यक्ति तो फिर उदास हो जाएगा जब ये चीज नहीं मिलेगी तो, क्योंकि हर्षित हो गया, बहुत खुश हो गया, एक्साइटेड हो गया। हाँ, इस साल भगवत गीता का स्कोर 15,000 गीता हो गई, अरे मजा आ गया, एक्साइटेड हो गया, दिस इज वेरी गुड, क्योंकि भगवान हाँ की प्रसन्नता के लिए, उसने गुरु की प्रसन्नता के लिए ऐसा किया। लेकिन अगले साल स्कोर कम रह गया, जैसी भगवान की इच्छा, हमने पूरा प्रयास किया लेकिन यही रहा। वो नाम के लिए नहीं कर रहा है ना कि ओहो इस साल मेरा नाम नीचे आ जाएगा, नहीं। पहले साल उसने सोचा कि भगवान की कृपा से इस साल इतनी भगवत गीता हो गई, कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी, प्रभुपाद विल बी वेरी हैप्पी। और अगले साल नहीं हो पाया तो ओके, एज कृष्णा डिजायर्स, नो प्रॉब्लम, वी विल ट्राई, हम अगले साल और बेहतर प्रयास करेंगे। इस प्रकार से उस सक्सेस को भगवान के लिए जो उसको प्राप्त होता है वहां तो प्रसन्न हो सकता है, अपने लिए अगर प्राप्ति में प्रसन्न हो रहा है तो उसको बड़ा दुख हो जाएगा। तो कृष्ण के लिए यदि कोई चीज मिलती है तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन और कृष्ण के लिए यदि कोई चीज छूट जाती है तो उसको दुख भी होता है, उसको स्ट्रेस भी आता है। यस, एंड दिस स्ट्रेस इज गुड। हाँ, जब इस्कॉन के मंदिरों में कई बार चोरी हो जाती थी मटेरियल की, मंदिर निर्माण में आबाद में, तो प्रभुपाद बड़े परेशान होते थे। कोई व्यक्ति पैसा मार लेता तो प्रभुपाद बड़े परेशान होते थे। यस, बिकॉज ये वस्तु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए थी। कृष्ण के लिए चिंता लेना तो भक्ति है। हाँ, ध्यान रखिए, ब्रह्म भूत स्थिति से आगे भक्ति चालू होती है। भक्त ऐसा नहीं होता ठीक है चला गया मेरे को क्या है, नहीं, हमको है, ये कृष्ण की एनर्जी है, वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ये कृष्ण के लिए यूज होनी चाहिए। हाँ, यशोदा माँ कृष्ण के लिए चिंता करती थी, तो क्या वो भौतिकवाद में थी? क्या उनको ब्रह्मभूत स्थिति में नहीं थी जो वो इतना चिंता करती थी कृष्ण के लिए? क्योंकि भक्ति जो है ब्रह्म की स्टेज से भी आगे की स्थिति है, यहाँ पर चिंता भी है। यहाँ पर इसीलिए कहते हैं ब्रह्म ज्योति में तो आदमी ऐसे बैठ जाता है, ना तो हंस रहा है ना रो रहा है, वहाँ कोई वैरायटी नहीं है। और भगवान के धाम में वैरायटी है। हाँ, वहाँ टेंशन हो जाती है, वो कालिया 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 ले गया, निकल गया। बगुला बोलते हैं ना, वो बकासुर, बकासुर खायो रे, गांव वाले बोलते खायो रे, और वो गांव का नाम यही पड़ गया, खायो रे, खा गया। हाँ, सबको टेंशन हो गई और थोड़ी देर में निकल गया, हे कृष्णा माई सुपर हीरो, सब नाचने लगे, गाने लगे। तो ये जो अलग अलग स्वाद हैं ये भक्ति में मिलते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि व्यक्ति अपनी प्रसन्नता के लिए यहाँ ना तो खुश हो रहा है ना उदास हो रहा है, लेकिन कृष्ण के लिए वो बड़ा एक्साइटेड है कि ही विल बी सर्विंग कृष्णा विद जो भी उसको मिलता है। और जब वो चला जाता है तो उसको दुख भी होता है और फिर और प्लान करता है। तो ये दिस इज ए एलिवेटेड स्टेज। लेकिन उसके पहले कम से कम हम ब्रह्म की स्टेज में आए, ब्रह्मभूत की स्टेज में, जहाँ पर हमें सांसारिक चीज़ों से अपने लिए होने वाले फायदे नुकसान का फर्क ना पड़े, चीज़ आए तो आए, जाए तो जाए। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है। वो ये जानता है कि वो शरीर नहीं है, भगवान का अंश है, अतः उसे अपने लिए कुछ भी प्राप्त होता है तो प्रसन्नता नहीं होती, हानि होने पर उसे शोक नहीं होता। मन की यह स्थिरता, स्थिर बुद्धि आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है, ना ही शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बार में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। ब्रह्म से तदाकार का मतलब है ब्रह्म से मिल जाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि पर ब्रह्म की सेवा करने का प्रयास करता है। तो ये स्थिति है उस व्यक्ति की जो ब्रह्म में स्थित है, यानी कि जो ज्ञानवान हो गया है, समझ गया है कि उसकी क्या स्थिति है, कृष्ण की क्या स्थिति है, इन सांसारिक वस्तुओं की क्या स्थिति है, इनका आना जाना की क्या स्थिति है, ये वस्तुएं किसकी प्रसन्नता के लिए वास्तव में है और किसके लिए इनको इस्तेमाल करना चाहिए और मैं किसके लिए कर रहा हूँ। ये बात जो भली भांति समझ जाता है, फिर उसको संसार के सक्सेस फेलियर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और ये स्थिति कितनी अच्छी होगी, सोचिए कितना सुकून होगा इस लाइफ में।
और कितनी प्रसन्नता होगी उन्हीं चीजों को कृष्ण के लिए यूज करने में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।